वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे हम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सीपीयू के बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम सीपीयू की कंपोनेंट्स को थॉरोली पढ़ेंगे और सीपीयू कनेक्ट कैसे करता है बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, वो भी हम एक बार देख लेंगे, जिससे हमें थोड़ी आसान तरीके से हम सीपीयू की फंक्शनिंग को जान सकेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीपीयू की एक एलैबोरेटेड डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो सीपीयू ये रहा हमारा। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कंपोनेंट्स हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इंटरकनेक्ट तो हैं ही एक एक दूसरे के साथ। ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरनली इंटरकनेक्टेड हैं। बट सीपीयू जबकि अगर ये ब्रेन है तो ये सीपीयू कंप्यूटर के बाकी डिवाइसेस के साथ भी तो कनेक्ट रहेगा। तो वो बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट रहने के लिए इसे चाहिए होती है एक कम्युनिकेशन चैनल, जिसे हम कहते हैं सिस्टम बस। आप यहाँ देख सकते हो ये सिस्टम बस है जिसके अंदर 3 मोड्स हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। ठीक है, और सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी एक ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं सिस्टम बस के थ्रू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो इसके अंदर जो सिस्टम बस है ये एक्चुअल में है क्या, कैसे कनेक्टेड है और सीपीयू के कौन से कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था कि सीपीयू के जो कंपोनेंट्स हैं इनके पास एक पर्टिकुलर टास्क असाइंड है। तो अगर पर्टिकुलर टास्क असाइंड है किसी किसी कंपोनेंट के पास, तो शायद कुछ कंपोनेंट्स ही हों जो सिस्टम बस के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्या पता सभी ना हो, इंटरनली तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बट सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, कुछ रहेंगे, और वो कुछ भी सिस्टम बस के किसी एक या दो मोड के साथ कनेक्टेड रहेंगे। वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी एक बार हम जस्ट सिस्टम बस को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिस्टम बस को देखो, सिस्टम बस एक कम्युनिकेशन चैनल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। कंप्यूटर डिफरेंट पार्ट से अगर हम कहें तो बात कैसे करता है, वो सिस्टम बस के थ्रू ही करता है। 3 इसमें पार्ट्स हैं, एड्रेस बस है या एड्रेस लाइन कह लो, डाटा बस, कंट्रोल बस। ये अब एड्रेस बस है ना, ये बताता है कि हमें जाना कहाँ है। मतलब कि अगर आपको किसी चीज का एड्रेस पता होगा तभी आप वहां जा सकते हो ना। तो एड्रेस बस में आप कैरी कर सकते हो लोकेशन ऑफ द एड्रेस। ये कंप्यूटर के जो सीपीयू में एक MAR रहता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ना, वो कनेक्ट होता है आपका एड्रेस बस के साथ। और आप यहाँ पे ध्यान देना, सीपीयू से एड्रेस बस है जो यहाँ पे सिंगल एरो है, मतलब कि ये वन डायरेक्शनल है। इसका मतलब ये है कि जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो MAR रजिस्टर है ना, वो कनेक्टेड है एड्रेस बस के साथ। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का जो एड्रेस है वो अगर हमें पता करना है तो हम सीधे वो एड्रेस बस में डालेंगे। तो एड्रेस बस हमें उस जो हमने वो एड्रेस डाला है वो उस लोकेशन के पास हमें लेके जाएगी, जैसे मेमोरी में जाना होगा तो, और कहीं और जाना होगा तो वहां पे। वैसे ही जो डाटा बस है, ये एक्चुअल डाटा इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है। ठीक है, इसमें एक्चुअल डाटा जाता है। और ये कंप्यूटर में एक जो मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डाटा रजिस्टर या डाटा लाइन आप कह लो, डाटा रजिस्टर कह लो, सीपीयू का जो MBR या MDR जो रहता है ना, वो कनेक्ट होता है डाटा बस के साथ। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने दिखाया हुआ है सीपीयू जो है वो डाटा बस से कनेक्टेड है, राइट। अब यहाँ देखो ये बाई डायरेक्शनल है, यहाँ भी एरो है और यहाँ पे भी एरो है। इसका मतलब सीपीयू को डाटा चाहिए कहीं से भी, मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से, या सीपीयू डाटा भेज भी सकता है और ले भी सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है, MBR या MDR करके जो रहता है वो काम में आता है। ठीक है, वैसे ही जो कंट्रोल बस है, अब ये जो मैंने आपको बता दिया कि सीपीयू को एड्रेस चाहिए, सीपीयू डाटा भेज रहा है या सेंड कर रहा है या एड्रेस सेंड कर रहा है, तो वो कैसे करेगा, सभी कोऑर्डिनेशन को बिठाने के लिए
सिग्नल्स जो भेजता है वो रहता है आपके पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस ही वो है जो आपको ये बताएगा कि आपको रीड करना है डाटा, राइट करना है या कुछ भेजना है, जो भी है वो आपको ये बताता है कंट्रोल बस। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था एक क्लॉक सर्किट था कंपोनेंट्स में। तो क्लॉक सर्किट में क्लॉक पल्स भेजनी है, किस पल्स पे क्या काम करना है, वो सभी आपको सीपीयू बाकी डिवाइसेस को बताता है, किसके थ्रू, डाटा बस के थ्रू। तो अगर हम इसको सिंपली एक समझें, एड्रेस बस में सीपीयू किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेजता है, ठीक है। डाटा बस में सीपीयू जो भी इसको डाटा चाहिए या कोई भी डाटा प्रोसेस करके सेंड करना है वो डाटा बस के थ्रू सेंड करता है। और कंट्रोल बस जो रहती है ये भी बाई डायरेक्शनल है, और ये क्या करती है, कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स कि सीपीयू बाकी क्या काम चाहता है और क्या काम करवाना चाहता है, कितने टाइम पे चाहता है, रीड करना है, राइट करना है, या क्लॉक सर्किट भेजना है, या इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब कोई प्रोसेस को रोक के कोई और काम करवाना है, उसको इंटरप्ट करके कोई और काम इंपॉर्टेंट करवाना है, वो सब जो है वो कंट्रोल बस के थ्रू सीपीयू सेंड करता है। तो अगर सिंपली हम देखें तो ये है क्या, सी जो सिस्टम बस है हमारा वो 3 लाइन से बना हुआ है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। अगर आप इन तीनों को, जैसे मैंने यहाँ पे लेमैन्स की लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आप तीनों को ऐड कर दो तो आप सिस्टम बस बन जाती है। तो ये हमारा सिस्टम बस है, ठीक है। फिर से एक बार इसको अगर हम रिवाइज करें तो ये है कि एड्रेस बस में एड्रेस जाएगा किसी भी लोकेशन का, डाटा बस में एक्चुअल डाटा जाएगा, और कंट्रोल बस में सिग्नल जाएगा कि अभी करना क्या है, वो हमारा कंट्रोल बस में जाता है। ये तीनों सिस्टम बस बनाती हैं, और यही सिस्टम बस हमारे कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये इन सबको इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब अगर आप हम इतना समझ गए हैं तो अब हम चलेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि MAR MDR की बात की, तो हम एक बार अब क्या करेंगे, अब हम इनके जो डिवाइसेस हैं ना, जो इसमें कंपोनेंट्स हैं या डिवाइस हैं या रजिस्टर्स हैं सीपीयू के अंदर, अब हम उनके ऊपर जाएंगे, थॉरोली पढ़ेंगे वो हैं क्या। तो अब हम बात करेंगे सीपीयू के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। सीपीयू में डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक टास्क है, ये भी आपको बताया। और सीपीयू के कुछ कंपोनेंट सिस्टम बस से कनेक्टेड रहते हैं, ये भी बताया मैंने। अब हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स है एक बार उनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम काउंटर को। प्रोग्राम काउंटर क्या क्या काम है, ये जो कंपोनेंट है ये होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड नहीं करता है, ये इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस रहता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कंप्यूटर में आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो इंस्ट्रक्शन भी तो कहीं पे सेव्ड है ना। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, करंट इंस्ट्रक्शन नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस की एड्रेस को अपने पास रखता है। तो जैसे कि हम ऐसा समझ लें कि किसी के पास जैसे जो बुजुर्गों के पास, गांव में आप चले जाओ तो बुजुर्गों के पास एक छोटी सी डायरी होगी, एक फोन नंबर, फोन के लिए फोन होगा, तो जिसपे डायरी से अगर वो आपको कहेंगे बेटा इसको नंबर मिला दो मुझे इससे बात करनी है, मतलब कि जैसे आप जब उनके उसी डायरी में कहीं पे एड्रेस लिखे होंगे, उनको कहीं जाना है, तो वो जो एड्रेस है ना वो एड्रेस इनके पास रहता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, कि आगे कंप्यूटर काम क्या करेगा, वो एड्रेस इनके पास रहेगा। प्रोग्राम काउंटर के बाद आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस है वो एड्रेस रजिस्टर को देता है। जैसे मैंने बताया था कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था वो एड्रेस लाइन से कनेक्टेड था, राइट। तो ये ये एड्रेस, ये बस ये क्या करता है, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस बस में वो एड्रेस डालता है, और इसके थ्रू हम उस एड्रेस पे जा सकते हैं जो मेमोरी के अंदर है। सीपीयू से मेमोरी के जाने के लिए हम मेमोरी एड्रेस यूज करते हैं, मतलब कि प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस था, उसने वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दिया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने वो एड्रेस एड्रेस बस के थ्रू
लोकेट किया सीपीयू में, सॉरी मेमोरी में। सीपीयू से मेमोरी को जाने के लिए हम ऐसे करते हैं। फिर आगे क्लॉक सर्किट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियोस में कि जो क्लॉक थी वो क्या कर रही थी, क्लॉक एक टाइमिंग सिग्नल जनरेट कर रही थी इनवर्स पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इनवर्स पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था कि हम अगर किसी चीज को वोल्टेज प्रोवाइड करें तो वो एक पल्स जनरेट करती है, ठीक है। तो क्लॉक सर्किट का क्या काम था, क्लॉक सर्किट बेसिकली कंट्रोल यूनिट को एक्टिव करती है एक टाइप की। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट ही तो बता रहा है कि रीड करना है कि राइट करना है, पूरा सिस्टम कंट्रोल करती है क्लॉक सर्किट। तो क्लॉक सर्किट है जो, ये क्लॉक यूनिट कह लो, क्लॉक यूनिट कंट्रोल बस को सिग्नल भेजेगी, कंट्रोल तो वो एक पल्स मिलेगी, वो पल्स के थ्रू हम आगे बताएंगे, सीपीयू बताएगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू कि आगे काम कैसे करना है कंट्रोल बस के पास। मतलब कि क्लॉक एक पल्स जनरेट करेगी, कंट्रोल यूनिट को पता लगेगा, कंट्रोल यूनिट फिर कंट्रोल बस जो है सिस्टम बस की उसके थ्रू किसी भी डिवाइस को ये बता सकती है कि हाँ भाई तुम्हारा ये टास्क असाइन हुआ है, तुम्हें वो करना है। मेमोरी तो आपको पता है क्या करते हैं, मेमोरी में बेसिकली डाटा स्टोर रहता है या इंस्ट्रक्शन रहेगा स्टोर या कोई एड्रेस रहेगा स्टोर, जैसे कुछ भी हो जाए वो हमारा मेमोरी के अंदर रहता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेमोरी एड्रेस जिसके पास एड्रेस लोकेट करने के लिए पावर है ना, जो एड्रेस एड्रेस लाइन में वो डाटा डालेंगे, वो एड्रेस डालेंगे तो मेमोरी में मिल जाएगा। अब वो मेमोरी में सेव्ड है तो वो मेमोरी से जब वो फेच करना है ना कंप्यूटर को कि वो एक बार वो मेमोरी से लाके सीपीयू में डालना है वो डाटा, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नहीं करेगा, वो हमारा करेगा मेमोरी बफर रजिस्टर या डाटा रजिस्टर या डाटा लाइन। ये क्या करता है, वो जो इंस्ट्रक्शन है या कोई भी डाटा है, आप एक बार देखो, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के पास इंस्ट्रक्शन था, एड्रेस था उसका इंस्ट्रक्शन का, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दिया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने क्या किया, वो जो हमारा एड्रेस था वो लोकेट किया मेमोरी में। फिर वो मेमोरी से वो जो एड्रेस जब लोकेट किया उस एड्रेस पे कुछ डाटा पड़ा होगा, वो डाटा मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगा सीपीयू के। ये काम है कि इसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेरीली वो होल्ड करता है जो डाटा हमने मेमोरी से लाया। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर के पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने वो एड्रेस पे ढूंढा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, किस एड्रेस पे सेव है, वो इंस्ट्रक्शन का जो डाटा है वो हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगा। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर में आने के बाद वो जो डाटा है वो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे जब वो जाएगा तो वो जो डाटा है वो एक फॉर्मेट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रक्शन ही था ना, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है जिसपे कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करता है, तो वो उस प्रॉपर फॉर्मेट में आने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशन है, तो मेमोरी डाटा रजिस्टर तक तो वो एडिशन सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्म में रहेगी। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आएगी ना, तो वो टेक्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में। जैसे ऑपरेटर क्या रहेगा उसमें, जैसे एड एडिशन इंस्ट्रक्शन है ना, राइट, तो ऐड में जैसे ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड्स क्या है, वो सब जो फॉर्मेटिंग होगी ना, वो हमारी करेगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसकी फॉर्मेटिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एडिशन इंस्ट्रक्शन था, तो वो एडिशन इंस्ट्रक्शन हम एएलयू में भेज देंगे। एएलयू में जाके वो और जो गेट्स के थ्रू उसकी हम अरिथमेटिक कोई भी वो करवा सकते हैं, उसकी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और अगर इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक ना हो, कोई और इंस्ट्रक्शन हो, तो हम कुछ और यूज कर लेंगे, एएलयू को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ना, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन का, जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके एक फॉर्मेट में आ जाएगा, उसके बाद डी कोड होके इंस्ट्रक्शन वर्क करता है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो आपका स्टोर होता है एएलयू में, सॉरी एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में जब वो सेव होता है उसके बाद कंट्रोल यूनिट बताता है कि वो आगे हमें इसे भेजना कहाँ है। अगर वो हमें वापस भेजना है मेमोरी में तो हम मेमोरी में भेज देंगे, और अगर उसको फर्दर प्रोसेस करना है तो हम वो फर्दर कर देंगे। तो आगे मैं आपको क्या करूंगा,
ये अभी मैंने जस्ट आपको इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशन दी है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के थ्रू मैं आपको इनका वर्किंग समझाऊंगा। आपको, आप ट्रस्ट करो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा उससे। थैंक यू।